दादी कैसा लग रहा है बेटा? आराम से आराम से। पहले से बहुत ठीक हूँ दादी। राज बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। जी बोलिए ना दादी। ये कभी मत भूलना, रेवा ने सिर्फ तेरी जान नहीं बचाई, बल्कि तुझे ठीक करने में उसका सबसे बड़ा हाथ है बेटा। दिन रात तेरी सेवा की है, तुझसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है उसने। भगवान के आगे आंचल फैलाकर दुआ प्रार्थना की है बेटा। यहाँ तक कि हत्यारे के साथ भी 4 हाथ कर लिए। ये सब देखकर मुझे लगता है कि क्या लगता है दादी? मुझे लगता है रेवा में वो सारे गुण हैं जो कोई अपने जीवन साथी में ढूंढता है, और उसके उलट श्रुति है, जिसका बचपना शादी के बाद भी नहीं गया। जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है, परिवार की रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी और रेवा की शादी ऊपर वाले की मर्जी से ही हुई है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? सही कह रही हूँ बेटा। तो जरा सोच, तो रेवा के पास तब पहुंचा था जब उसे मदद की जरूरत थी, और आज हर बार रेवा तेरे साथ होती है जब तुझे सच्चे साथी की जरूरत होती है। राज, श्रुति, क्या ये नियति का इशारा नहीं है? राज, रेवा ही तेरी सच्ची जीवन संगनी है बेटा। पर दादी श्रुति, मैं श्रुति के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? वो मेरी बचपन की दोस्त है। दोस्त है और दोस्त ही रहेगी बेटा, वो तेरी पत्नी नहीं बन सकती। तेरे इतने लाचार होने पर भी वो तेरे कमरे में एक दोस्त की तरह ही आई, पत्नी की तरह नहीं, रेवा की तरह नहीं जिसने पत्नी धर्म निभाया। तू मुझे एक बात बता बेटा, अगर तेरी पत्नी के साथ ऐसा होता तो तू उसे किसी और के भरोसे छोड़कर जाता? राज, मैं जानता हूं कि मेरा यहां होना या तुमसे कुछ कहना तुम्हें पसंद नहीं होगा। रेवा के बारे में माँ जो कह रही है उसके बारे में तुम्हें सीरियस होकर सोचना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। इन्हीं का हो गया, काहे ऐसे रो रही हैं? कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे, देखना पड़ेगा। मामा। क्या हुआ श्रुति? मामा, महाराज बहुत बदल गया है मामा। अब वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं करता है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता मामा। क्या बोले जा रही है बेटा? बैठ जा। मैं झूठ नहीं बोल रही मामा, मैंने अभी अपने कानों से सुना कि दादी जी राज को बोल रही थी कि मैं उसकी बीवी बनने लायक नहीं हूँ, और मैं बहुत बचपना है और मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हूँ। वो सिर्फ मुझे राज की दोस्त मानती है मम्मा, मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। मैं तो उससे कितना प्यार करती हूँ ना मम्मा। राज ने भी कुछ नहीं बोला मम्मा। अगर मुझे राज नहीं मिला ना
मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। हर बात पे मरने मारने की बात करने लगती है। कितना समझाया था तुझे, समझदार बन। यहाँ बैठ। छोटी सी प्रॉब्लम आती नहीं है कि तू सब सर पर उठा लेती है। मैं राज के बिना नहीं रह सकती ना मम्मा। तू रुक, मैं ना तुझे कुछ खास देना चाहती हूँ। ये देख, ये लॉकेट, ये मेरे लिए बहुत ही खास लॉकेट है। एक ऐसा ही लॉकेट मैंने अपनी किसी बहुत खास को दिया था, और आज ये दूसरा मैं तुझे दे रही हूँ। ये लॉकेट ना एक माँ का अपनी बेटी को आशीर्वाद है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। तो देखना, ये ना तेरी जिंदगी बदल देगा। ऐसा एक लॉकेट तो हमारे पास भी है। पापा ने बताया था कि जब हम मिले थे तो ये हमारे साथ था। इसका मतलब ये मेरे लिए बहुत ही खास लॉकेट है। एक ऐसा ही लॉकेट मैंने अपनी किसी बहुत खास को दिया था। इसका मतलब श्रुति दीदी हमारी बहन है और आंटी जी। आंटी जी हमारी अपनी माँ है, हमारी माँ। देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी माँ हूं। ये कैसी लीला है तुम्हारी शंकरा। आज तक हम अपनी माँ के साथ रह रहे थे। हमें जन्म देने वाली हमारी माँ अपनी माँ के साथ, हमारी माँ।
हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि माँ, जिसे देखने के लिए, जिसकी ममता के लिए हम बचपन से आज तक तरसते रहे, वो माँ आज सच में हमारी आंखों के सामने है। जी तो करता है कि अभी आपको और श्रुति दीदी को गले लगा ले, पूरी दुनिया को चीख चीख के बता दे कि हमरा भी अपना परिवार है। लेकिन अफसोस, हमारी हदें हमें इसकी इजाजत नहीं देती। रेवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?